हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इस चैनल पर एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। और इसी सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो क्लास 7th की साइंस की का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके रिगार्डिंग इस चैनल पर पहले ही कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियोस को भी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इट मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स तो ले लेते हैं, तो जो सॉइल है उसमें और न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो वाई दे आर एडिड टू द सॉइल? कि हम आपने देखा तो होगा ही कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं प्लांट्स में, और जो गार्डनर्स हैं वो भी क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स है डालते हैं। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स हैं वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम सॉइल से। तो जो सॉइल्स में है इनके जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। और जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स हैं उनमें क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें उन फर्टिलाइज़र्स में होती हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम एडिड करने की ज़रूरत होती है सॉइल में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ़ वी कैन फिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है उनको हेल्थी भी रखने की। और ये तभी हो सकता है अगर हम उनके न्यूट्रिएंट्स को जो उन्हें चाहिए समय समय पर पूरा करते रहें। यूजली क्रॉप रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। और जब कटाई होती है तो फिर सॉइल में डेफिशिएंसी आ जाती है नाइट्रोजन की। और हमें पता है जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में अवेलेबल तो है एयर में, पर प्लांट इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं इन दिस मैनर, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट दे कैन नॉट गेट nitrogen from air as they can carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में ही चाहिए। और ये सॉल्युबल फॉर्म में कौन करता है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, राइजोबियम, जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। और पर ये जो राइजोबियम है ये अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, इसीलिए ये कहाँ रहता है, रूट्स ऑफ ग्राम्स, मूंग्स, बीन्स या अदर लेग्यूम्स में। जो क्या करते हैं, जो राइजोबियम क्या करता है, उनको तो इन जो प्लांट्स हैं इनको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। और ये प्लांट्स इस राइजोबियम को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फूड प्रोवाइड कर देते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्नस प्लांट। बहुत सारी जो दालें होती हैं वो इसी तरह प्लांट से हमें मिलती हैं। और इन रिटर्न जो वही मैंने आपसे कहा, ये जो प्लांट है क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। यही जो राइजोबियम बैक्टीरिया है। थस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इससे पहले की वीडियो में हमने सिम्बायोटिक रिलेशन को और डिटेल में पढ़ा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो क्या होता है, कि जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई किसी का भी बुराई नहीं चाहता है। अब यहाँ पे भी हम देख लें कि जो राइजोबियम है वो फूड सॉइल के साथ, मतलब सॉइल में मिक्स होकर उसके रूट में रह रहा है प्लांट की, और प्लांट को हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन को लेने में।
और इन रिटर्न जो प्लांट क्या प्रोवाइड कर रही है, उसे फूड प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाएगा। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स, इसीलिए दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोइंग, क्योंकि जो लेगुमिनस प्लांट हैं उनमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वही ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में। इसीलिए ऐसे प्लांट जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट वीडियो में हमने यही सब देखा था कि जो बहुत सारे प्लांट हैं क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं जो क्या हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जिसमें हमने पिक्चर प्लांट को पढ़ा था। और ये किस कैटेगरी के आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और जो सारे एनिमल्स हैं वो तो हेटेरोट्रॉप्स हैं ही, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे। क्या हम ये कह सकते हैं, वही देखो उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो क्या हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है क्या हम उन्हें पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे भी वही सब लिखा है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है पूरा डिटेल में। आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सारे ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को ग्रोथ दे सके, मेंटेन्स कर सके। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं फॉर देयर फूड, और इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। थर्ड है प्लांट यूज़ सिंपल केमिकल सब्सटेंस, क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे सिंथेसाइज फूड। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वही जो मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल और सनलाइट की ये सब क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट एज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए सोलर एनर्जी ही स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स। और फोटोसिंथेसिस में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, और ऑक्सीजन को ही हम यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, जो फंगी ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सैप्रोट्रॉप्स, जो फंगी हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट्स हैं जैसे कि कसकटा, जिसे अमरवेल कहते हैं, वो क्या है, पैरासाइट है। दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, मीन्स कि किसी और प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और ये फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। फ्यू प्लांट्स में क्या आ जाएंगे, पिक्चर प्लांट ही आ जाएंगे। कुछ प्लांट और सारे के सारे एनिमल्स ही क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट, जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।